साधो लूटा ढोल बजाई रे। अब जानना भी इसी चीज का है, वो ठगनी है कौन, अब कौन है वो जो ठग रही है। अब कहते हैं सरंग ऋषि से वन में मोहे, या लुट्टा ढोल बजाई रे। एक दिन पड़ा शहर में हल्ला, नर चौकस होला। अब तो एक दिन पड़ा शहर में हल्ला। नाना प्रकार से संतों ने दर्शा दिया, लेकिन यहाँ हमारी सोच कहाँ जाती है, सिर्फ नारी पर जाती है। हमने यहाँ माया कई प्रकार से दर्शाई, लेकिन जब प्रस्थ होने की बात आती है तब हमारी दृष्टि महिला की तरफ घूम जाती है। लेकिन इस जगत माया की तरफ, जगत जननी की तरफ चला जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ गुरु प्रेमियों, अगर जगत जननी माया ना हो तो आप कहां से आएंगे, विद्वान कहां से आएंगे, गुरु सन्यासी कहां से आएंगे। इसलिए इसको हम पतन का मार्ग भी नहीं बता सकते, त्रक्ष का मार्ग भी नहीं चुन सकते। बताया धन है मां सुंदरी धन साधु जन में पूत, साधु ना आते जगत में तो साहब जाते उत। यहाँ संत कहते हैं को माता तेरी कोख को धन है जो तूने जन्म दिया, संसार में लेकर आई। अगर तू संसार में लेकर ना आती, कौन वैरागी सन्यासी त्यागी तपसी बनता। जति सती सन्यासी राजा रंग तेरी कोख से जन्मे हैं, इसलिए तेरी कोख को नमन है। नारी तो पूजनीय है, नारी तो माता जगत जननी है। माँ से बढ़कर जग में दूजी ममता नहीं बताई, माँ ही जाने बच्चे खतर कितनी भरे तवाई। अगर माँ चाहती तो कोख में मार देती, माँ चाहती तो पैदा जन्म लेने के बाद मार देती, लेकिन उसके लालन पोषण में जो कर्म करती है, जो गर्भ में रहकर कर्म करती है, उसके अनुकूल रहती है, उसके अनुकूल जीती है, उसके अनुकूल खाती है, सारा कार्य उसके अनुकूल करती है। इसलिए इस मानव पे तो कर्ज उतर ही नहीं सकता नारी का, नारी का इस मानव पर कदापि कर्ज नहीं उतर सकता। इसलिए नारी को दोष देना भी गलत होगा। कोई कोई पहुंचा ब्रह्म लोक को, फिर माया ले आई। फिर माँ कौन सी माया है, सौंपा गया काल के वश, फिर कैसी बनाई। समझ लो इस बात को भी गुरु प्रेमियों। एक है धन की माया जो जीवन साधन देती है, जीवन को संपन्न बनाने के लिए कार्य में आती है। एक है नारी स्त्री माया जो संसार की रचना करती है, संसार का पालन पोषण करती है। एक माया ये बॉडी है जो हम सब लिए बैठे हैं, जिसके बसी बहुत सारा जगत परेशान है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पुत्र स्त्री से दुखी, कोई नाना प्रकार के कर्म कांडों से दुखी। तो इसलिए सारा जगत दुखी है। यहाँ कबीर साहब जी ने भी दर्शाया है, इस इंद्रिय जाल तरकस में सब दुखी हुए मेरे भाई। इसलिए गुरु प्रेमियों, इस इंद्रिय जाल को भी हम पतन का मार्ग नहीं ठहरा सकते निश्चित कर। अगर इंद्रिय जाल ना हो तो आप कैसे दर्शाओगे और कैसे जानोगे, कैसे देखोगे, कैसे गाओगे। इंद्रिय तो सबके अंदर है, इंद्रिय से ज्ञान है और इंद्रिय से ही कर्म है। तो इंद्रिय को भी हम पतन का नहीं मार्ग बता सकते। तो फिर पतन कहीं से होता है, पतन क्या है और पतन किन विषयों पर चलने पर होता है। अगर हम कहे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये संसार के रचना के पदार्थ है, संसार का ये भोग है। इसके बिना मानव जी नहीं सकता, इसके मानव जागरूक नहीं हो सकता, अचेत रह जाता है। फिर बात आती है विकारों की, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये विकार है जिनसे मानव इनके वशीभूत होकर अपने लक्ष्य से दूर रहता है।
लेकिन गुरु प्रेमी हम इसको भी पतन का मार्ग नहीं कह सकते। अगर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ और मोह ना हो, ये भी एक लोभ ही है जो निस्वार्थ लोभ जाना जाता है, जिसको हम परमार्थ कहते हैं। ये भी इच्छा हुई, इसके प्रति जागरूकता और ममता हुई, तब जाकर हमने इसको कार्य को किया। लेकिन भाव बदल जाता है, बस रहनी बदल जाती है। अब वो सुनो जिससे पतन होता है, जिसको हमने पतन की माया ठहराया है। संसार में मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र है। जब कर्म का फल भोगता है तो उसको कोई और देने वाला है, और कर्म करने वाला ये स्वयं है। अब नाना प्रकार के कर्म करता क्या है और कौन कराता है? जो पतन कराती है, जिसको हम माया भी कहते हैं। इसको आप कुछ भी समझ लीजिए। एक ही शब्द में स्पष्टीकरण कर दिया संतों ने। जब तक इच्छा बरकरार है, जब तक पतन है। जब तक इच्छा है, जब तक जीव है। निरिंछा हो गया, निस्वाद हो गया, निर्विकार हो गया, निर्लेप हो गया, निर्बीज हो गया, तो पतन समाप्त हो गया। इसलिए जब तक इच्छा बरकरार है तो पतन है। बताया है संत सो जानिए जिसके स्वार्थ का अंत, हम सब इच्छा में लीन हैं। और जो पूर्ण मुर्शिद होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, वे निरिंछा होते हैं और जीव को शरणागत लेकर निरिंछा बना देते हैं। फिर वही बात आ जाती है, फिर माँ किसी प्रकार का कहन सुनन और मांग और किसी प्रकार की दुआ और किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं रह जाती। जब तक मांग खड़ी है, जब तक स्वार्थ है, और स्वार्थ है इच्छा। इच्छा के वशीभूत हम सब परेशान हैं। इच्छा मिटी निरिंछा हुए, मिटे मन के मैल। इच्छा मिटी, चूक गया दिमाग से, कोई बात नहीं। तो गुरु प्रेमियों, ये चीज जो हम बता रहे हैं पूरी रात से, वो सिर्फ अंदर डालने की चीज, अंदर उतारने की चीज है, जिसके रोम रोम में वो बस गई। बतानी मेरा भी कहती है, तनक भी ना तोड़ा जाए नाता नाम का जी। जब ट्रेन दौड़ती है ना, कहीं पे दौड़ा जी ट्रेन, ट्रेन कहीं पे दौड़ती है, पटड़ी पे, लाइन पे दौड़ती है ट्रेन। और जब उस लाइन में कोई फाल्ट आ जाता है तो ट्रेन पलट जाती है। अगर तुम्हारी लाइन में कोई फाल्ट आ गया, कोई नुक्स हो गया, तो पलट जाओगे, बैक हो जाओगे, पीछे आ जाओगे। इसलिए लाइन मजबूत रखनी है। जो गुरु ने लाइन बताई है, जो गुरु ने दिशा दिखाई है, उसको मजबूत पकड़ कर रखना है, फिर कोई पतन नहीं है। इसलिए गुरु प्रेमियों, जब तक हम स्वार्थ में इच्छा में रहेंगे, जब तक ना गुरुमुख कहलाएंगे, ना सत्संगी कहलाएंगे, ना पतन से बच पाएंगे। अगर किसी प्रेमी को कोई शंका हो तो कोई बात नहीं, वो अपनी बात रख सकता है। प्रेम कब होगा? जब ये वाणी कह रही थी मस्ताना बाबा। मस्ताने का अर्थ जो है वो समझ लो, जो शुद्ध बुद्ध गवा देता है। मां ना शुद्ध है और ना बुद्ध है, दोनों समाप्त हो जाती है। बस ऐसा आलम जिसकी गति अतम अपार है, जिसका कदमों के निशान भी नहीं रहते, जिसका पग भी नहीं मापा जाता। बड़े सुनानी पड़ेगी तो ये ठीक है। चलो
क्या टाइम होगा? इसलिए गुरु प्रेमियों, अब सत्संगी बनने के भी कुछ लक्षण और नियम होते हैं। घिसा संत महाराज का एक दोहा है, दया गरीबी बंदगी सबर बड़ा हथियार। दया गरीबी बंदगी सबर बड़ा हथियार, ये है एक सत्संगी की साथ। हाँ जी, मैं तो उसको सोच करके बता रहा जी। चलो दोबारा दोहरा देता हूँ, दया गरीबी बंदगी सबर बड़ा हथियार, घीसा इतनी बड़ी लुंडियार में पाली चाहिए चार। इसलिए गुरु प्रेमियों, इनका भी अर्थ अलग अलग है। दया समझ लो आप, ये आपके काम आने वाली बात है। जो अब तक बात गई ना, वो कुछ चंद लोगों के जहन में जाएगी, अन्य सिर के ऊपर उतर जाएगी। अब जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के जीवन में काम आएगी, उसे सुनो आप। दया, दया का अर्थ है सबको समान देखना, सबको समान तकना, सबको एक दृष्टि समान रखना, एक दृष्टि हो जाना, किसी के प्रति वैर विवाद नहीं रह जाता, हृदय में नहीं रहना, उसको कहते हैं दया। गरीबी, गरीबी ये नहीं कि मेरे पास धन नहीं, मैं धन से गरीब हूं। गरीब कहते हैं अधीन को, सहजता को, सहज हो जाना ही गरीबी है। सहज होने का अर्थ है राज द्वेष के निकल जाना, मान बड़ा ईर्ष्या निंदा चुगली से निकल जाना, कहन सुनन से मुक्त हो जाना, उसको कहते हैं गरीबी। फिर है बंदगी, हम नाना प्रकार के बंधनों से बंधे हैं, सारा जगत बंधा है। और बंध कौन छुटाता है? जो निर्बंध होते हैं। बंधे को बंधा मिला, कौन छुड़ाए बंध, तम बिनु आज जोड़ू खड़े। जिसके सामने वो बिनु ही कर रहा, तेरे सामने तो दोनों बंध रहे, दोनों बंधे पड़े, कौन छुड़ावेगा बंध? जिसका हाथ मुंह होगा। बंदे को बंदा मिला, कौन छुड़ाए बंद, बंदगी है निर्बंध को पल में काट ले फंद। तो अपने गुरु के चरणों में दंडवत नमन बंदगी करना। अब वो से तो बंदगी असली बंदगी तो गुरु प्रेम लंबे लोट कर है, उसे तो कोई बिरला करे। दंडवत प्रणाम का अर्थ है गिर गया सब कुछ नहीं बचा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब बंदगी है ना तो यो भाव हो जाता है उसका, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तोए, और तेरा तुझको सौंप दिया, मेरा ना है, मेरा कुछ क्या लागे है मोए, मेरा कुछ नहीं लगता, ये तो सब कुछ तेरा था। और जब देखा है सरदारों ने, उसका भी एक भाव है, जो सिर पर पाग रखते हैं, इस्लामी धर्म में टोपी रखते हैं, नंगा सिर एक अभिमानी है। सर को झुका देना एक संस्कृति है, स्वाभिमान है, आधीनता है, गुरु के प्रति झुक जाना है। फिर है सबर। यहां गुरु रविदास जी कहते हैं, दुखी दुआरे दर्द बंद आई, बहुत प्यास जवाब नहीं पाई, कही रविदास प्रभु शरण तेरी, जो जानो सो गति करो मेरी। हमें ये सबर होना चाहिए, जिसकी शरणागत में सर टेक दिया कि मेरा मुर्शिद तारनहार है, जिस विध राके जिस विध तिराए मुझे मंजूर है, मां पर लगाना भी दोष है। आप सब जानते हैं नारद मुनि ने गुरु में पर लगाई थी और उसका दंड उसको मिला, भोगना पड़ा। इसलिए गुरु प्रेमी अपने गुरु पर विश्वास, विष जहर, कौन पिएगा उस जहर को, कौन करेगा उसका वास? उस विष का वास वो करेगा जो गुरु का हो गया, जिसका खुद स्वयं में कुछ नहीं बचा। अनुका मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरे घरवाली, मेरा परिवार, मेरी धन दौलत सब कुछ अपना बना बैठा है, तेरा कुछ है ही नहीं जी भी। हाँ, फिर कहेगा जोर और घमंड है।
जिसने उस चीज को पहचाना, माना, उसको वह विष, उसने पिया उस विष को, उसमें समा गया, उसका वास कर लिया, उसको कहते हैं विश्वास। ये चार चीज जिसके अंदर है वो है गुरमुख, वो है सत्संगी, उसको कहते हैं साहब। और जब तक ये जागरूक में नहीं, अमल में नहीं, जब तक थोता ही है, जिसको कहते हैं हमारी भाषा में नुगुरा ना गुरा, जिसके सिर पर हजारों करोड़ों पापों का भार है। और गुरु प्रेमियों, इस चरित्र को लाने के लिए, इन चारों चीजों को जागरूक उत्पन्न करने के लिए क्या कर्म करना पड़ेगा, उसको भी समझ लो। बड़ी सीधी भाषा में समझाऊंगा, जीना नहीं जाऊंगा, समझ में आएगा। ये कहता है जैसा खाए अन्न ऐसा हो जा मन, और जैसा पीवा पानी ऐसी बोल रहा है वाणी तुम्हारे काम आने वाली चीज है। या साध तो सुधर गए, उन्हें नहीं जरूरत है जानने की और जागरूक होने की, तुम्हें जरूरत है। उनके लिए ये उपदेश नहीं, मैं उनको उपदेश नहीं कर सकता, ना मैं उन्हें कोई चैलेंज कर सकता, लेकिन तुम्हें ही है जागरूक करने की ये बात बताया। भोजन ही भजन है। क्या है जी? भोजन ही भजन है। ये बहन बेटियां जिस भोजन को घर में गुस्से और नाराजगी से बनाती, नफरत से बनाती है, तो वो भोजन विष बनता है, जहर बनता है। जिसको खाने वाला व्यक्ति मरता नहीं तो चरित्रहीन होता है, विचारहीन हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। जो आप तामसिक भोजन खाते हो, नाना प्रकार से नशीले भोजन, मांस का सेवन करते हो, नशीले पदार्थों का सेवन करते हो, शराब का सेवन करते हो, तो ये सब राक्षसी भोजन है, ये सब तामसिक भोजन है। ये आपका पतन भटकाएंगे, आपका पतन करेंगे, आपका चरित्र खत्म करेंगे, आपकी संस्कृति सभ्यता को मिटाएंगे, आपकी वाणी को प्रस्त कर देंगे। अगर आप गंदा भोजन खाएंगे तो कहां से चली ये चीज? भोजन से। तो शुद्ध भोजन खाएंगे। अगर यही बहन बेटी उस भोजन को प्रेम प्रीत से बनाए, सुमरन कर सो ये बनाए, तो उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति ज्ञानी विद्वान बनता है, अच्छे विचार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, उसका चरित्र महान होता है, उसका पद महान होता है, उसकी संगति महान होती है। जो शुद्ध शाकाहारी जीवन खाता है, शाकाहारी जीवन जीता है, शाकाहारी भोजन का आहार करता है। इसलिए शुद्ध भोजन करना जरूरी है, शुद्ध भोजन ग्रहण करना जरूरी है। और कहां से चली ये चीज? नारी से। नारी चाहे तुम्हें पतन में ले जाए, नारी चाहे तुम्हें आसमान में बैठा दे, ये भी हमारे घर के अंदर से चलती है। इसलिए गुरु प्रेमियों, गंदा खान पीन छोड़ दो। सभी संत महापुरुषों ने इस चीज पर बैन लगाया, रोक लगाई है। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीली, नशीले पदार्थ, मच्छी का सेवन नहीं करना। अगर कोई संत इसका वृतांत बखान करता है तो भाई वो उसका सिद्धांत और उसका मंत्र है। लेकिन जिस गुरुओं की संगत में आप हो, जिस गुरुओं की आप वंशज हो, उन गुरुओं ने डंके की चोट पर इस पर बैन किया है। यहाँ गुरु रविदास जी कहते हैं, मांस बिराना खाई के फूक अपनी देह, एक दिन बदला देना है मुंह में दे का खे। बकरी पाते खावती उलट निकाले खाल, जो बकरी को खाता है उसका क्या होगा हाल। एक बकरी तो पत्ते खाती है, कुछ नहीं खाती, लेकिन तब उसकी उल्टी खाल उतारे जाती है, तो उसके खाने वाले का क्या हाल होगा। अगर एक नवाले में एक टुकड़े में एक बाल आ जाए मुंह के अंदर, तो उसे निकाल कर फांक देते हैं, फांक देते हैं उस नवाले को जिसमें बाल निकल जाता है, और तल तल खाते हैं उस अंडे को जिसमें किसी का लाल होता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।
उस अंडे को आप तल तल खाते हो जिसके अंदर किसी का लाल है। इसलिए गुरु प्रेमियों, मैं बताना चाहता हूं इस चीज को, अगर शुद्ध आचार शुद्ध भोजन है तो शुद्ध विचार होंगे, संतों की संगति का असर चढ़ेगा, उनकी संगति का आप लोगों पर असर होगा। लेकिन कब? जब तुम अपने विचार शुद्ध करोगे, अपना खान पीन शुद्ध करोगे, अपनी रहनी शुद्ध करोगे। जिस घर में पति पत्नी के विचार भिन्न हो जाते हैं, जिस घर में पति पत्नी के विचार अलग अलग है, बच्चों की रहनी अलग, पत्नी की अलग और पति की अलग, वो घर स्वयं नरक है। बताते हैं नरक और स्वर्ग यही है भाई। भंडारा खुल चुका है गुरु प्रेमियों, कोई भी पुण्य भोजन के नहीं जाएगा। मैं फिर कहता हूँ गुरु प्रेमियों, उस भोजन में, उस प्रसाद में पता नहीं क्या अमृत भरा है। पता नहीं किस मानव के जीवन में दुख पीड़ा कट जाए, किसी का रोग कट जाए, निरोग हो जाए, उस भोजन को लिए बिना कोई नहीं जाएगा। इसलिए जरूरी है अपने घर में एक विचार करना। घर में कोई भी कार्य करो, पति और पत्नी के विचार लेकर करो, एक दूसरे के सहयोग से करो। जब बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो माँ बाप का सम्मान होगा, माँ बाप का सम्मान होगा तो अच्छी पीढ़ी आने वाली में अच्छे संस्कार होंगे। 5 मिनट लाइट जाने में तो कोई बात नहीं, आरती कर लो जी, हम तुम भी तैयार है जी। तो गुरु प्रेमी एक जयकारा सभी लगाएंगे, दोनों हाथ उठाकर। हाँ, एक आरती एक वाणी हो जाएगी बस। परम संत श्रमणी सद्गुरु रविदास जी